पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारत पहुंचा है और वहां उसने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करनी है और भारत ने पहले ही इसकी बेइज्जती करते हुए इसको बता दिया था कि जी हमारा वजीर खारजा तुम्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। और भारत के मीडिया ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से कैंपेनें भी चलाई और वहां पर तो पोस्टर भी लगाए गए कि बिलावल भुट्टो जरदारी को हम अपने मुल्क में किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर बिलावल के दौरे भारत को लेकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तान की रुसवाई की जा रही है। और फिर ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि बिलावल की रुसवाई के अंदर जिस तरह से भारतीय मीडिया ने किरदार अदा किया है, यकीन जानिए कि उसकी मिसाल भी दुनिया के अंदर और कहीं नहीं मिलती है। फवाद चौधरी ने तो यह भी कह दिया है कि बिलावल का दौरा भारत दरअसल आलमी एजेंडे का हिस्सा है और यह पाकिस्तान से किसी तरीके से भी मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान से दर्जनों सहाफी गोवा पहुंचे हैं जो बिलावल के दौरे की सरकारी कवरेज करेंगे और साथ ही इनके सियासी मुआविन के तौर पर खिदमात भी सर अंजाम देंगे। यानी कि बिलावल को पहले भारतीय मीडिया और भारत के लोग, भारत की सरकार रुस्वा कर रहे थे। भारत के लोग बिलावल के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे। वहां के वजीर खारजा ने बिलावल से मिलने से इनकार कर दिया। वहां की सरकार ने बिलावल को 2% की भी औकात अहमियत नहीं दी है। फिर पाकिस्तान के अंदर से भी अब बिलावल के बारे में बड़ी अजीब खबरें सामने आ रही हैं और ये सारे मामला दरअसल पाकिस्तान को बदनाम करने की वजह बन रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बिलावल का ये जो दौरा भारत है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी शर्मनाक और कितनी बड़ी बेइज्जती बनने जा रहा है और किस तरह से बिलावल ने पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर नाक कटवाने में अपना किरदार अदा कर दिया। और इसके अलावा जो भारत के अंदर मोदी सरकार ने अब बिलावल को मजीद रुस्वा करने के लिए तैयारियां कर रखी हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम वो भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार हमारे हालात के ऊपर रहम कर, पाकिस्तान के ऊपर रहम कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म इमरान खान को बना ताकि पाकिस्तान की ये जो बदनामियां पूरी दुनिया के अंदर होती फिर रही हैं, ये बदनामियां भी रुक सके और पाकिस्तान का थोड़ा नाम वकार और इज्जत भी बन सके। अगर आप भी इमरान खान के दोबारा वजीर आज़म बनने के लिए होने वाली इस दुआ में शिरकत करना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आपका पसंदीदा चैनल दगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे बिलावल ने एक ट्वीट की और उसमें कहा कि मैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में लोगों से मुलाकातें करूंगा। कहता है कि मैं उम्मीद लेकर आया हूं और वहां गए हुए सहाफी, आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान जो डिफॉल्ट होने के इंतहाई करीब है, यहाँ के सहाफियों को, बिकाऊ सहाफियों को कितनी अयाशियां करवाई जा रही हैं कि जी एक चार्टर्ड तैयारा स्पेशल यानी कि एक अलग तैयारे के अंदर बिलावल साहब भारत गए हुए हैं, अपने साथ पूरी सहाफियों की फौज लेकर गए हुए हैं और वहां पर जाकर सहाफी सैर सपाटे कर रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर जाकर ये भारत की जो सियाहत है उसको प्रमोट करने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। जी कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा अच्छा समंदर है, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, हमें यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई है। वो इतनी तारीफें कर रहे हैं भारत के खूबसूरत इलाकों की जितनी तारीफें उन्होंने पाकिस्तान के इलाकों की आज तक की ही नहीं है। और भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, अब मजबूर होकर पाकिस्तानी वजीर खारजा भारत आया है सारी दुनिया से मांगने और हारने के बाद ये हमारे पास आए हैं और हमारा वजीर खारजा इसको किसी सूरत नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं है, इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, इनकी इतनी अहमियत या इनका कैलिबर इतना नहीं है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत हमारे साथ क्या कर रहा है और फिर हमारे ये जो करप्ट टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ है तो इसके अंदर जो हमारा वजीर खारजा बनाया गया बिलावल भुट्टो जरदारी, ये क्या कर रहे हैं और वो बिकाऊ सहाफी क्या कर रहे हैं कि जो इसके साथ वहां गए हुए हैं। एक जानिब पाकिस्तान की वो बेइज्जती कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये उनकी तारीफें कर रहे हैं। एक जानिब उन्होंने मकबूजा इलाकों के अंदर जो उसकी खसूसी हैसियत थी उसको खत्म कर दिया था और इमरान खान ने हमेशा उसको कंडेम किया था, उसकी मुखालफत की थी। लेकिन ये वहां जाकर कह रहे हैं कि जी मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, मैं तो आपके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता हूं। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों ने पाकिस्तान की हालत क्या कर दी है दुनिया की नजर में। और सबसे ज्यादा अहम बात यह कि इन्होंने भारत की नजर में पाकिस्तान की हालत क्या कर दी है। अब तो यह भी बात की जा रही है कि वहां यह बात भी बहुत ज्यादा जोरों शोर से यानी कि भारतीय मीडिया कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान हमारी हर बात मानेगा, हम इनसे जो शराइत मनवाना चाहेंगे मनवा लेंगे क्योंकि इन लोगों के पास ना पैसा है, ना इन लोगों के पास एहतराम है, ना इन लोगों के पास इज्जत है, ना इन लोगों के पास मुईशत है, ना इन लोगों के पास जो वर्ल्ड वाइड कोई कंपनी होती है वो है, ना इन लोगों की मार्केट के आलमी मार्केट के अंदर कोई इज्जत और एहतराम है, ना इनकी कोई वैल्यू है। तो हम इनसे जो बात भी मनवाना चाहेंगे वो मनवा लेंगे। और हामिद मीर ने भी एक बार अपने प्रोग्राम के अंदर कहा था कि भारत के सहाफियों को करतारपुर में स्पेशली तौर पर जब बाजवा ने बुलवाया था और फिर वो बाजवा की तारीफें करने लगे थे तो उस वक्त भी हैरत अंगेज तौर के ऊपर ये बात बिल्कुल डिनाई कर दी गई थी, नजरअंदाज कर दी गई थी कि जो मकबूजा इलाकों की स्पेशल जो उनकी हैसियत थी उनको खत्म किया गया। तो उस हवाले से भी कोई बात की जाती, उस
उस हवाले से कोई बात ही नहीं की गई थी। इमरान खान से अब बिलावल के बारे में पूछा गया कि जी जो गया हुआ है अपने दौरे के ऊपर और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने इसको मिलने से इनकार कर दिया, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? तो इमरान खान ने तो बड़ा ठोक के कहा है, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा है कि जी इनको तो मकबूजा इलाकों के बारे में कोई पता ही नहीं है, इनका तो कोई एजेंडा ही नहीं है कि पाकिस्तान ने हमेशा मकबूजा इलाकों को जिस तरह सपोर्ट किया अब उनको किस तरह सपोर्ट करने। ये लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, ये लोग सिर्फ पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिविटी होती है उसको ही फैलाने के अंदर अपना काम करते हैं। कल तक यही लोग कहते थे कि भारत का जो यार है वो गद्दार है, और आज ये भारत जाकर ये कहते नजर आते हैं कि जी हमें तो भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। और फिर ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि बहुत सारे सहाफ़ी ये भी आज मानते हैं कि रजीम चेंज के दौरान सहाफ़ियों को बार बार बुलाकर उनसे ये पूछा जाता था कि जी आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में क्या कहते हैं? क्या आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने तो वो पाकिस्तान को संभाल सकेगा? क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अगर हम सामने लेके आए तो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकेगा? यानी कि बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने, पाकिस्तान के ऊपर वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो कुछ बन पड़ा इनसे इन्होंने किया। लेकिन इनकी किस्मत ख़राब ये थी कि ऐन मौके के ऊपर शहबाज शरीफ ने इनको धोखा दिया और शहबाज शरीफ ने वजारत आला भी अपने पास रख ली, पंजाब की अपने बेटे को दे दी, और पाकिस्तान की जो वजीर आजम शिप थी वो भी उसने अपने पास रख ली। और इस तरह जो मौलवी फजलुर रहमान था या जो जनरल बाजवा के प्लान थे या जनरल बाजवा की जो डॉक्ट्राइन थी वो भी नाकाम हो गई, और आसिफ अली जरदारी को बहुत बड़ा झटका मिला क्योंकि वो तो अपने बेटे को वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा हुआ देखना चाहता था। अभी भी वो बड़े प्रोग्रामों में ये कहता नजर आता है कि जी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले अपने बेटे को वजीर आजम बना लूं। और फिर मुराद अली शाह ने भी ये बात कर दी है, उसने तो असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अपने जो सियासी मुखालफिन थे उनको कहा है कि तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, और इसी साल 2023 के दौरान ही हम बिलावल को वजीर आजम बना लेंगे। अब एक ऐसा शख्स, आप अंदाजा लगाइए कि जो वहां पर गया है और वहां पर शंघाई ताउन तंजीम, भारत के अंदर शंघाई ताउन तंजीम के अंदर उसने शमूलियत अख्तियार करनी है, और ऐसा पूरी दुनिया के अंदर होता है कि अगर किसी मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क में जाता है तो वहां पर उसको इज्जत दी जाती है। उस मेजबान मुल्क का जो वजीर होता है, वजीर खारजा, वो जाकर अपने मेहमान वजीर खारजा को मिलता है, उसको इज्जत देता है, उसको एहतराम देता है, उसको तोहफे देता है, उसका इस्तकबाल करता है, रेड कारपेट बिछाई जाती है। मगर पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पहली इतनी बड़ी बदनामी है कि हमारा वजीर खारजा वहां पर गया, ना किसी ने वहां पर ढंग के बंदे ने इस्तकबाल किया, उन्होंने छोटे मोटे अफसर वहां पर भेज दिए कि जाकर आप इसका इस्तकबाल करो, ना इसको वहां पर किसी ने प्रोटोकॉल दिए, ना इसको अहमियत दी गई है, ना इसको वैल्यू दी गई है, ना वहां पर वजीर खारजा जो है वो इसको मिल रहा है। और आप ये देखिए कि भारत के अंदर जो लोग हैं वो अब जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं कि बिलावल हमें मंजूर नहीं है, बिलावल ना मंजूर है, बिलावल का भारत के अंदर आना हमें किसी सूरत पसंद नहीं है। वहां पर एहतजाजी रैलियां निकालने की तैयारियां की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान का वजीर खारजा यहाँ क्या करने आया है, जब हमें इनसे कोई कंसर्न ही नहीं है, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ये भिखारी लोग हैं, सारी दुनिया के अंदर ये भीख मांगते हैं, सारी दुनिया के अंदर से ये चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कोई इनको मुंह नहीं लगाता है। अभी जो पाकिस्तान के वजीर आजम साहब, जो मौजूदा वजीर आजम है, जब ये वजीर आजम बना, ये सऊदी अरब गया, ये ईरान गया, ये चीन गया, ये मलेशिया गया, ये तुर्की गया, ये रूस गया, हर मुल्क के अंदर गया। इसने हर मुल्क के अंदर, इवन के अफगानिस्तान से भी मदद मांगने की कोशिश की गई। और यकीन जानिए कि सऊदी अरब समेत दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतों ने, कतर ने, बड़े बड़े अरब ममालिक ने मदद करने से इनकार कर दिया। और उन लोगों को वाज़ेह तौर पर यह बात बड़ी अच्छी तरह पता थी कि इन लोगों को अगर हम पैसा देंगे कि जी हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो इन लोगों ने तो वो करप्शन की मद में खा जाना है, इन लोगों ने तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना लेनी है। और फिर वो बात सच भी साबित हो रही है। वो सलमान शहबाज के हवाले से, यानी कि उसकी पहले 2, 4, 5 करोड़ रुपए की बरतानिया के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर प्रॉपर्टीज की कारोबार थे, अब वो 10 करोड़ तक पहुंच चुके हैं एक साल के अंदर अंदर, जब से इसका बाप वजीर आजम बने। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि एक डूबे हुए मुल्क को, जिसकी मुईशत मुकम्मल तौर पर खत्म होने के करीब पहुंच चुकी है, जिसके लोगों का हाल बुरा हो चुका है, जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल तक की किल्लत पैदा हो जाती है, गैस तक की किल्लत पैदा हो जाती है, जहां पर महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, उस मुल्क का वजीर आजम जब बनता है एक बंदा, और एक साल के अंदर उस मुल्क के वजीर आजम का बेटा जो 2 करोड़ का या 5 करोड़ का कारोबार कर रहा था, वो डायरेक्ट 10 करोड़ 11 करोड़ तक चला जाता है। और पूरी दुनिया इसका ये तमाशा भी देखती है, पूरी दुनिया कहती है कि ये लोग कितने बड़े करप्ट हैं और इन लोगों की करप्शन ने किस तरह से इनके मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब ये जो सारे सूरत हाल बनी हुई है, जो सारे मामलात, सारे हालात बने हुए हैं, इन हालात के अंदर देखना ये है कि अब खुदा न खास्ता बिलावल की वहां पर जो ये मुसलसल रुसवाई
ہو رہی ہے تو اس رسوائی کے نتیجے کے اندر یہ نہ ہو کہ جو ہمارے قریبی ترین ہمارے دوست ممالک ہیں, ہمارے عزیز ممالک ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے, کہیں وہ پاکستان کا ساتھ چھوڑنے کے اوپر متحد نہ ہو جائے, کیونکہ ان کو تو پتہ چل چکا ہے کہ ان کی تو بھارت جیسا ملک بھی عزت نہیں کر رہے جس کے ساتھ ساری زندگی یہ ٹکر لیتے تھے, یہ جس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوتے تھے, وہ عالمی مارکیٹ کے اندر آسمان پر پہنچ چکا ہے, یہ زمین کے اندر مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں. اور اب حالات اگر اسی طرح چلتے رہتے ہیں تو پھر ان کی نہ مدد کرنی ہے نہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے, پھر ان سے اچھا تو وہ بھارت ہی ہے کہ جو بھارت ترقی بھی کر رہا ہے, بھارت کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے بڑے بڑے پروجیکٹ بھی شروع ہو رہے ہیں, اور ان لوگوں کے اوپر کرپشن کے جو کیسز ہیں اب یہ آج کل کبھی بھی نہ اہل ہو سکتے ہیں.